क्या आपके घुटनों से भी उठते बैठते या चलते वक्त कड़ कड़ की आवाज़ें आती हैं? बहुत से लोग इसे आम बात समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये जॉइंट्स की कमज़ोरी या कार्टिलेज के मसले की इलामत भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि घुटनों से आवाज़ें क्यों आती हैं, कब ये ख़तरनाक हो सकती हैं और होम्योपैथी इसमें कैसे मदद कर सकती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि घुटनों के जॉइंट्स में कार्टिलेज मौजूद होती है जो हड्डियों को स्मूथ मूवमेंट देती है। जब ये कार्टिलेज कमज़ोर होना शुरू हो जाए या जॉइंट्स में ड्राइनेस आ जाए तो मूवमेंट के दौरान आवाज़ें आ सकती हैं। बाज़ लोगों में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, बढ़ती हुई उम्र या ज़्यादा वज़न भी इस मसले की वजह बन जाया करते हैं। अगर आवाज़ों के साथ साथ दर्द हो, सूजन हो, स्टिफनेस हो या चलने में भी दुश्वारी हो तो ये इस बात की इलामत हो सकती है कि जॉइंट्स को अब आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। अगर घुटनों में कमज़ोरी के साथ साथ क्रैकिंग साउंड्स या चिरचिराहट हो तो काली कार्बोनिकम बाज़ इलामात में मुफीद समझी जाती है, ख़ास तौर पर जब दर्द कमर तक महसूस हो। और अगर जॉइंट में सूजन, गर्मी या टच करने से टेंडरनेस महसूस हो तो एपिस मेलिफिकिया बाज़ मरीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर जॉइंट्स में स्टिफनेस हो और हरकत शुरू करते वक्त दर्द ज़्यादा हो लेकिन चलने से बेहतर हो जाए तो फिर रक्स टॉक्स बाज़ अलामात में मुफीद समझी जाती है। अगर कमज़ोरी, कड़कड़ाहट और हड्डियों की कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो किलकेरिया फास बाज़ मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि होम्योपैथिक दवा हमेशा अलामात के मुताबिक ही मुंतखब की जाती है और इसलिए हमेशा सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से परहेज़ करें। अगर वीडियो में आपको कोई दवा अपने लिए सूटेबल लग रही है, मतलब आपको ये लग रहा है कि यही अलामात मेरे में हैं और मैं ये दवा इस्तेमाल कर लूँ, तो हमेशा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद ही कोई दवा मुंतखब करें। या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी तमाम कैफियत तफसीलन लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर दवा प्रिस्क्राइब कर सकूँ। इसके साथ साथ अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए रोज़ाना वॉक करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, कैल्शियम वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें और वज़न कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर वज़न कंट्रोल में होगा तो आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इसे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी नी पेन सीरीज़ की अगली वीडियो कल जो इंशाल्लाह आएगी उसमें हम बात करेंगे सुबह उठते ही घुटनों में दर्द क्यों होता है। बहुत अहम टॉपिक है और इंशाल्लाह कल इस पे बात करने जा रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल की व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।